Good morning, everyone. Welcome back. In today's class, we'll be going to discuss about the lenses. हम lenses के बारे में बात करेंगे. अब आप मुझे ये बताइए, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो चश्मा पहनते हैं? क्या आप में से कोई चश्मा पहनता है? नो सर। नो सर। आपके आसपास के लोग जो चश्मा पहनते हैं? हाँ सर, रितु दी और और संस्कृति दी भी पहनती है, कुमकुम दी भी पहनती है। आपके घर पे कौन कौन पहनता है? सर मेरे पापा और कभी कभी मेरी मम्मी भी पहनती है। अगर उनका चश्मा अगर उनको ना मिले तो क्या होगा? सर कभी कभी तो कुछ मतलब जैसे फोन से मम्मी कुछ इंफॉर्मेशन देखती रहती है ना, तो मम्मी को क्लियर नहीं दिखाई देता है कभी कभी। वेरी गुड. और कोई? उनको उनको दूर से देखना पड़ता है, दूर से देखती है तो दिखता है, पास से दिखती है तो नहीं दिखता है। ठीक है. और कोई अपने अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? नो लेटर विल बी विजिबल क्लियरली. ओके. ओके. मोहित. एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, जो उन्होंने देखा हो, जिनके पास चश्मा होता है, मतलब जो लोग चश्मा पहनते हैं और उनको चश्मा ना मिले तो उनकी लाइफ कितनी मिजरेबल हो जाएगी? कोई बताएगा? अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. कभी कभी मैं भी चश्मा पहनता हूँ, देखा है आपने? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए मैं भी पहन लेता हूँ. चश्मे में क्या चीज इस्तेमाल होती है चश्मे को बनाने में? लेंसेस. बट जो ये चश्मा मैं पहनता हूँ, ये लेंस जो मेरी आईज जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, 6x6 हैं. ये चश्मा मैं पहनता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे काम करना पड़ता है, मेरी आईज पे ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े, इसलिए तो मैं चश्मे का इस्तेमाल करता हूँ. अभी मधु ने एक बात बताई थी कि उनको दूर से देख के पढ़ना पड़ता है, ठीक है. और कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब मधु की मम्मी को क्या है कि उनको पास की चीजें जो है नहीं दिखाई देती हैं, पास की चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं, तो उनको दूर से उनको पढ़ना पड़ता है ना मधु? यस सर। और कुछ लोग होते हैं जिनको दूर का नहीं दिखाई देता, उनको पास की चीजें विजिबल होगी क्लियरली, लेकिन दूर की जो चीजें हैं उनको क्लियरली विजिबल नहीं होती. जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, 9th में 10th में, तब आप चीज़ों के बारे आंखों के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे कि हमारी आंखों के अंदर भी लेंस होता है जो हमें हमें देखिए, अगर आप अपने फिंगर को ऐसे देख रहे हो, अभी मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाता हूँ. अब आप सभी अपने फिंगर को ऐसे देखिए, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए. अभी इस कंसंट्रेशन के साथ अगर आप अपने फिंगर को देख रहे हो तो आपके आसपास की जो इमेज है वो ब्लर हो जाएंगी. हुआ ऐसा? यस सर। यस सर। यस सर। और अपने आसपास की चीजों को देखिए, फिर आपकी जो फिंगर है वो ब्लर हो जाएगी. यस सर। Yes, यस it works. हमारी आईज के अंदर भी हमारा लेंस होता है. वो लेंस क्या करता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और हमें चीज़ों को अच्छे से क्लियरली दिखाने में हेल्प करता है. जैसे हमारा कैमरा के अंदर जूम लेंस होता है ना, मतलब हमें कौन सी चीज़ पे फोकस करना है तो हम उस चीज़ के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो हमें वो चीज़ साफ दिखाई देती है. तो ऐसे ही हमारी आईज के अंदर भी फोकस होता है. जब मैंने अपनी आईज को बोला कि मुझे अपने फिंगर को देखना है, तो मेरे हैंड को इसने पूरा अच्छे से शार्प दिखाया और मेरे आसपास की चीज़ों को ब्लर कर दिया. और जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अपने आसपास की चीज़ों को कंप्यूटर स्क्रीन को देखना है, तो मेरे जो फिंगर है इसको ब्लर कर दिया. ठीक है. सर ऐसा क्यों? हमारी आईज जो है बेटा, ये जो हमारा जो हर एक लेंस होता है ना, उसका एक फोकस होता है. एक फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वो चीज़ों को क्लियरली विजिबल होते हैं. जैसा कि आपने मिरर के केस में देखा था, हमने एक मिरर की हेल्प से एक जो पेपर है उसको बर्न कर सकते थे. जो जिस पॉइंट पे सन की शार्प इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं फोकस. आपने देखा था कि जो जब हम क्या कर रहे थे, कैंडल को जो एडजस्ट करेंगे और शार्प इमेज कहाँ पे मिलेगी उसकी, वो क्या होगा, उसका फोकस होगा. तो हर एक लेंस का एक फोकस होता है. जैसे हमारी आईज जो है एक एडजस्टेबल लेंस की तरह काम करती हैं. और मैंने अपनी आईज को बोला कि मुझे अपनी फिंगर दिखाओ, मुझे ये जो फिंगर है मेरी, मुझे इसको शार्प देखना है. तो मेरी आईज ने एडजस्ट किया उसके फोकस को और उसके फोकस को इस पे लेके आ गई. और जब वो फोकस इस पे लेके आई तो आसपास का एरिया क्या हो गया, ब्लर हो गया.
और जैसे ही मैंने बोला कि मुझे इसको छोड़ के आसपास का एरिया देखना है, तो मैंने आसपास के एरिया पे कॉन्सेंट्रेट किया, फोकस किया, तो मेरे जो फिंगर है वो ब्लर हो गई। तो एवरीथिंग लाइज इन दिस फोकस। कई बार क्या होता है कि एज के साथ हमारा जो फोकस होता है, आइज का जो लेंस का फोकस होता है, ये ठीक से काम नहीं कर पाता, इसलिए हमें चश्मा पहनने की जरूरत होती है। और चश्मे के अंदर क्या होता है, चश्मे के अंदर एक एडिशनल लेंस लगा होता है। वो लेंस क्या काम करता है, वो लेंस हमारे फोकस को एडजस्ट कर देता है, जिससे हमें चीजें जो है वो क्लियरली विजिबल होती है। अब मधु की मम्मी जब चश्मा पहनेगी तो उनको दूर करके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एकदम से आराम से बिल्कुल पास से भी पढ़ सकेगी, है ना मधु? यस सर। तो ये पॉसिबल होगा तब जब हमारा जो लेंस है वो ऐसे हम अपने तरीके से अपना जो लेंस है कुछ इस तरीके से उसको बनवाएं। उसके टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि आइज के टेस्ट होते हैं कि अगर आपकी आइज जो है पूरा एक चार्ट होता है, उसको पेपर को पढ़ोगे तो वो बता देगा कि आपकी आइज में कहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है, और उस हिसाब से फिर आपको अलग अलग जो आपका चश्मा है उसको वो बनाकर आपको दे देगा। अब चश्मे के अंदर क्या लगते हैं, लेंस लगते हैं। मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी कि आपकी आइज कैसे काम करती हैं। अब वो लेंस क्या है, किस तरीके से वो काम करते हैं, इसकी चीज़ों को हम एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन दे लेते हैं, और इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, जो लेंस होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं आपके सिमिलर, एक कॉनकेव लेंस होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। लेट मी क्लियर दिस लेंस। आज लेंस बहुत बार आ रहा है क्योंकि हम लेंस पढ़ रहे हैं। जो आपके मोबाइल फोन होता है ना, मोबाइल Yes, फोन sir. होता है, उसके अंदर ये जो कैमरा होता है, इसके अंदर भी लेंसेज होते हैं। ये लेंस जो है बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो कैमराज होते हैं आपके, कैमरा जो बड़े बड़े कैमरा होते हैं फोटोग्राफर लेते हैं, वो उसके अंदर लेंस को एडजस्ट कर लेते हैं, और वो इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि शार्प इमेज आपको देखने को मिलती है। There are two kinds of lenses. One is convex lens and another one is concave lens. आप देखिए अपना बुक का पेज नंबर 183 जो है उसको देखिए। उसके अंदर आपको दो आपके लेंस दिखाई देंगे। एक है आपका कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा आपका कॉनकेव लेंस। आपने देखा होगा स्कूबी डू कार्टून, किसी ने देखा है? स्कूबी डू देखा है आपने? यस सर। वेरी गुड। स्कूबी डू के अंदर जो भी डिटेक्टिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके घूमते रहते हैं। सीआईडी तो सभी ने देखा होगा। यस सर। सर। सीआईडी में एक डॉक्टर होते हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास से चीजों को देखते रहते हैं, है ना? यस सर। यस सर। वो मैग्नीफाइंग ग्लास से चीजों को क्यों देखते हैं, कभी सोचा ये? Yes, sir. ताकि जो वहाँ पे दाग ये सब कुछ रहता है क्राइम का, तो वही अच्छे से देख पाए क्लियरली। बिल्कुल ठीक बताया आपने। वो क्लियरली क्यों देख पाएंगे, अब इसका रीजन सोचो। क्योंकि सर जो ऑब्जेक्ट होता है वो बिगर दिखता है। वेरी गुड अंजलि। वो एक लेंस का यूज करते हैं, ग्लास का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। वो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, मैग्नीफाइंग का मतलब होता है बड़ा करके दिखाना। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है कि छोटी छोटी जो आपकी चीजें होती हैं उसको वो इसको क्या करता है, डिटेक्टिव जो होता है उसको ऐसे ऐसे एडजस्ट करता है, और उसके हिसाब से फिर वो पॉइंट देखता है जहाँ पर उसको बिल्कुल क्लियरली शार्प इमेज दिखे, जो भी ऑब्जेक्ट चीजें नीचे हैं उनकी बिल्कुल शार्प इमेज दिखे, जिससे उसको पता लग जाए कि वहां पर कुछ चीज छुपी हुई है या नहीं छुपी हुई है। मैग्नीफाइंग ग्लास का बेसिकली काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि वो चीजों को मैग्नीफाई करके दिखा देता है, बड़ा करके दिखाता है। अब ये मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे काम करता है, ये भी हम उसके अंदर कौन सा लेंस लगा है ये भी हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप देखा है आपने? यस सर। मैं आपको Yes, दिखाता sir. हूँ माइक्रोस्कोप कैसा होता है, फॉर दोज हु हैवंट सीन इट। माइक्रोस्कोप्स, माइक्रोस्कोप।
ये देखिए, these are microscopes, दिख रहा है सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये छोटे छोटे जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनकी एक मैग्नीफाइड इमेज आपको दिखाता है। ये उनकी एक मैग्नीफाइड इमेज आपको दिखाता है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, 10th में, 9th में या फिर 11th 12th में, तब आपको इनके बारे में इस माइक्रोस्कोप पे काम करने का मौका भी मिलेगा। आप अपने चीक सेल, जो आपके चीक होते हैं ना, गाल, उसके अंदर आपके छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उनको आप ऐसे निकाल के उस पे कुछ बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, शीट होती है छोटी सी, उस पे निकाल के आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर भी ऐसी क्या चीज लगी होती है जिससे वो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे, बिल्कुल अच्छे से बताया था मोहित ने कि those particles which are so small that are not visible from our eyes can be visible through these magnifying objects, जैसे कि माइक्रोस्कोप है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, etc. लेंसेज जो होते हैं उनका यूज किया जाता है आपके टेलीस्कोप में। बाइनोकुलर्स होते हैं ना, बाइनोकुलर्स, दूरबीन जिसको बोलते हैं, Yes, sir. Yes, sir. Telescope. यस सर। टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स, उनमें भी आपके लेंसेज लगे होते हैं। लेंसेज लगे होने की वजह से कोई भी दूर की ऑब्जेक्ट जो है वो आपको बहुत पास में दिखाई देती है। स्पेक्टिकल्स, जो चश्मे होते हैं, जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं, जो टेलीस्कोप होते हैं, जो बाइनोकुलर्स होते हैं, इन सभी के अंदर लेंसेज लगे होते हैं। वो लेंस क्या काम करते हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को आपके बिल्कुल पास में बता देते हैं कि वो आपके कितना पास है। कुछ लेंसेज ऐसे होते हैं जो अभी अगर ना आपको कोई चश्मा मिले, आप अपने आसपास कोई पुराना चश्मा, मधु अपने मम्मी का कोई यूज चश्मा जो आप यूज नहीं करती हैं, तो आप देखना उसको कि उसका जो नीचे वाला हिस्सा है या तो वो पतला होगा या मोटा होगा, और जो अंदर वाला हिस्सा है वो पतला होगा या मोटा होगा। लेंसेज जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे लेंस होते हैं जो बीच में से मोटे होते हैं, साइड में से पतले होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरे टाइप के लेंस होते हैं जो साइड में से मोटे होते हैं और बीच में से पतले होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, और sir. सर जब मैं अपनी मम्मी का चश्मा एक बार मैंने ट्राई किया था तो मुझे पूरा धुंधला टाइप का दिख रहा था। वो इसलिए दिख रहा था क्योंकि आपका जो फोकस है, आपकी आइज का जो फोकस है वो बिल्कुल ठीक है। और चश्मे जब आप वो स्पेक्टिकल्स लगाओगे, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, जो स्पेक्टिकल्स होते हैं उसको हम इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। जो सीजर्स होती है उसको अ पेयर ऑफ सीजर्स बोलते हैं। जो पैंट्स होती हैं आपकी उसको बोलते हैं अ पेयर ऑफ पैंट्स। चलिए अब आगे इसके बारे में बात करते हैं कि जो आपका ये होता है लेंसेज होते हैं, इनके अंदर से लाइट जो है पास कर जाती है। अब जिस ऑब्जेक्ट के अंदर से लाइट पास कर जाती है, हम उसको कौन सा टाइप का ऑब्जेक्ट बोलते हैं? Transparent. वेरी गुड रमिश्रा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हमारे वो होते हैं जिनके अंदर से लाइट अच्छे से पास हो जाए। तो क्या हमारे लेंसेज ट्रांसपेरेंट होते हैं? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो हमारे जो लेंसेज होते हैं वो हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इन चीज़ों के बारे में, लेंसेज के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो लेंसेज हैं और हमारा ये चैप्टर है नेक्स्ट क्लास में हम फिनिश कर दें। और आप भी अपनी तरफ से इस चीज़ को पढ़िए और लेंसेज के बारे में बढ़िया चीज़ों को और डिस्कवर कीजिए। गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे देखिए, और ये लेंसेज के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश कीजिए कि बाइनोकुलर्स कैसे काम करता है, जो पहला टेलीस्कोप था वो किसने खोज किया था, उसकी खोज किसने की थी, वो कैसे काम करता है, और वहाँ से और यहाँ तक अब हम कैसे बढ़ के आए हैं। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहाँ पे लगा हुआ है, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहाँ पे लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद आइए फिर हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, ठीक है? Okay, sir. ओके, सो थैंक यू सो मच। Thank you, sir. आज की क्लास से जुड़ी हुई कोई भी वर्कशीट नहीं होगी क्योंकि हमने बहुत ही कम चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा अगर वर्कशीट बनती है तो फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? Okay, sir. ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।